दोस्तों, आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है वो है आनंद की। आनंद एक बहुत ही अच्छा सीधा साधा सुलझा हुआ लड़का था जो अपनी जॉब करता था और वह अब 28 साल का हो चुका था। धीरे धीरे देखते देखते उसके पेरेंट्स तो थे उस पर जोर दिया करते थे शादी के लिए, और वो शादी करूंगा करूंगा करते करते उसकी उम्र और होते जा रही थी। देखते देखते वो 29 साल का हो गया। उसके पेरेंट्स बोल रहे थे, बेटा तुम कोई ना कोई लड़की पसंद कर लो और जल्दी से अपना घर बसा लो, तुम्हारी उम्र जो है बढ़ती जा रही है, फिर लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आनंद भी थोड़ा सीरियस हुआ और उसने सभी जगह लड़की तलाशना शुरू किया। उसने शादी की जो साइट्स बनी रहती मैरिज साइट्स उन पे भी सब पे ट्राई किया, लेकिन उसे अपने मन के लायक लड़की नहीं मिल रही थी। जब वह लड़कियों से बातचीत किया करता था और करता कर तो उनको उनके जो सवालों के जवाब थे वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता था। कई लड़कियां बोलती थी कि हमें परिवार के साथ नहीं रहना है, कई लड़कियां बोलती थी कि हमें खाना वाना बनाना नहीं आता है। ऐसे करके वह जिससे भी बात करता उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, तो इसीलिए वह परेशान रहता था, उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। फिर उसके माता पिता भी कोशिश में लगे हुए थे कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए। तब उनके किसी रिलेटिव ने बताया कि पास ही के गांव में एक लड़की है, लेकिन वो अनाथ है। उस लड़की से आप लोग बात करके देख सकते हैं, अगर वो शादी के लिए तैयार होती तो वो शायद आपके बेटे के लिए सही रहेगी। तब उसके माता पिता ने जोर दिया अपने बेटे पे कि जाओ बेटा तुम देख के तो आओ, देखे कौन लड़की है, वो उसे एड्रेस बताते हैं और शादी कर लो, अपना घर बसा लो अब। तो फिर वो लड़का जो है जाता है वहां पे गांव में, और वो जो लड़की का घर था गांव से बाहर की तरफ में था, एक टूटे हुए खंडर टाइप के घर में वह रहती थी। जब वो जाके देखता है तो लड़की जो थी देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसे देखते ही वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद वह जाता है और उससे पास में जाके बातचीत करने की कोशिश करता है। लड़की उसे नमस्ते बोलती है, वो उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। उसके बाद में वो उस लड़की को इतना पसंद आती है, वो लड़की की घर आके अपने पेरेंट्स को हाँ बोल देता है शादी के लिए, और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। लेकिन जब वो उसके सिंदूर डाल रहा था, जब लड़की के सिंदूर भर रहा था, तब उस लड़की की जो अजीब सी हंसी रहती है और उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है देखकर आनंद को बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन उस समय वो उस चीज पे ध्यान नहीं देता है। लड़की शादी होकर उसके घर आ जाती है, नॉर्मल तरीके से रहती है, सुबह उठ के चाय बनाती है, खाना बनाती है, सब वो परिवार को अच्छे से संभाल रही थी। ये सब देखकर आनंद खुश होता है कि मुझे एक अच्छी बीवी मिल गई है जो शांत और सुशील है। तो फिर उस चीज़ से उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो मैं अपने परिवार में अब खुश हूँ। लेकिन कुछ दिन ऐसे निकलते जाते हैं, जो लड़की होती है वह आनंद के साथ में मतलब संबंध नहीं बनाती है, पति पत्नी जैसा, उससे दूर दूर रहती है। बात आनंद को थोड़ी बहुत अजीब लगने लगती है। उसके बाद वह धीरे धीरे नोटिस करता है कि वो लड़की है जिसका नाम मैंने अभी बताया नहीं है, उस लड़की का नाम वैदेही होता है। वैदेही जो है धीरे धीरे हर चीज में चेंज होती जा रही है। वह कई बार खिड़की के सामने खड़ी होकर घंटों निहारा करती थी और कुछ कुछ सोचते रहती थी। ये सब उसे बड़े अजीब लगता है। और उसके बाद में उससे वह बातचीत करने की कोशिश करता, उसे पास में सोने की कोशिश करता, तो उसे पास में नहीं आने देती थी। और उसकी हरकतें इतनी अजीब हो रही थी दिन 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 करके, तो वो उसको थोड़ा सा डर सा लगने लगा कि आखिर में ये लड़की की हरकतें इतनी अजीब कैसे हो रही है, ये लड़की मतलब इतनी अजीब कैसे है। वो सब बातें सोच सोच के वह थोड़ा मन में डर रहा था। एक दिन तो उसको इतना डर लग रहा था कि वह हॉल में ही सो गया, वो कमरे में जाके सोया ही नहीं। तब वो देख रहा, उसे अजीब सी बहुत तेज वो चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो कमरे में जाके देखता है तो वेदही ही जो थी वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। वो बाहर तरफ जाके देखता है तो देखता है कि बालकनी में वेदही खड़ी है और अजीब सी तरीके से वह एक तरफ देखकर निहार रही है। ये सब देखकर, हरकतें देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो उससे कुछ बात नहीं करता, चुपचाप आके अपने सोफे पे सो जाता है। दूसरे दिन वो उठता है तो देखता है वेदही एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से काम वाम कर रही है। और दूसरे दिन भी रात में वह ऐसा ही करता है, हॉल में सो जाता है। उसके बाद में फिर दूसरे दिन भी उसकी जब रात में सोया रहता है, तब भी वहाँ उससे कमरे में कुछ अजीब अजीब सी गिरने की कुछ आवाज़ें आती रहती है, लेकिन वह डर के मारे जाता नहीं है। अब वह सोचता है कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, इसी चीज में उधेड़-बुन में लगे रहता है। फिर दूसरे दिन वो ऑफिस चले जाता है, उसके पिताजी अपने काम से बाहर चले जाते हैं, और फिर बाद में दिन में उसकी माँ ही बस अकेली घर में रहती है।
जब वैदेही उसके माँ के सामने से अचानक से गुजर के जाती है तो उसकी माँ उसके पाँव को देखकर बुरी तरह से डर जाती है, चिल्लाती है। उसके बाद वैदेही उसके पास आके घूरने लगती है। सब देखकर वह पड़ोस के घर में जाके बैठ जाती है, घर नहीं आती। जब उसका बेटा और उसका पति जब आते हैं तो घर आके उनको बताती है सारी बात कि उसके पाँव बड़े अजीब थे। ये सब सुनकर उसके बेटा अपनी माँ को थोड़ा शांति देने के लिए, ताकि वो डरे नहीं, बोल देता माँ तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रात हो जाती है, रात में भी वह सोता है तब देख वो कमरे में नहीं जाता डर की वजह से। तब वैदेही जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है। वो सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। और उसके बाल जो रहते हैं उसे वह हल्का सा काट के चली जाती है। और वो देखता है कि वो बाहर कहीं जा रही है, वो उसका पीछा करता है। उसकी नज़र उसके पाँव पे पड़ती है तो वो देखता है कि वाकई में उसके पाँव उल्टे थे, जैसे भूत वगैरह के पाँव उल्टे होते हैं। उसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। और उसके बाद वो लौट कर घर आ जाता है। घर आने के बाद वह अपने पेरेंट्स को पूरी बात बताता है कि ये सच है कि वैदेही के पाँव उल्टे थे, माँ ने सही कहा था, इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वह दूसरे दिन अपने पेरेंट्स को अपने एक रिलेटिव के यहाँ छोड़ देता है और मंदिर में जाके पुजारी से ये सारी बात बताता है, बातचीत करता है। तो पुजारी बोलता है कि मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा, आप इसके गाँव जाइए, वहीं जाकर आप इसकी मतलब आपकी कुछ हेल्प हो सकती है। फिर वह गांव जाके वहाँ के लोगों से बातचीत करता है और एक पंडित से बातचीत करता है तो वो उसे एक तांत्रिक के बारे में बताता है। तांत्रिक जो है उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे तो कुल मिला के वैदेही से अब पीछा छुड़ाना था। क्योंकि वैदेही एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ थी। तो वो तांत्रिक बताता है कि वैदेही एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वह मर चुकी है, बहुत पहले मर चुकी है। और गांव वो तंत्र मंत्र वगैरह ये सब किया करती थी तो गांव के लोगों ने उसे जला दिया था। और जलाने के बाद उसकी आत्मा भटकती है और उसी ने तुमसे शादी की है। तो ये सब सुनकर जो आनंद होता है बुरी तरह से डर जाता है। और फिर बाद में उसे पता चलता है कुछ देर बाद कि उसका घर जो था उसमें आग लग गई है। उससे समझ में आ जाता है कि वैदेही की गड़बड़ है। आनंद समझ जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि उसने अपने पेरेंट्स को रिलेटिव के यहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद में वह अपने परिवार को लेकर वहाँ से एक दूसरी जगह बहुत दूर चले जाता है और वहाँ जाके रहने लगता है। और तांत्रिक से भी कुछ पूजा पाठ कराता है। उसके बाद से वैदेही से उसका पीछा छूट जाता है। अब वो शांति से अपना जीवन काट रहा है। वो बोलता है कि वैदेही से मेरा पीछा छूट गया, मैं शांति से अपना जीवन काट रहा हूँ, मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। अब वो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है, उसके मन में इतना डर बैठ गया है। उसके घर वाले भी सोचते हैं कि हमारा बेटा अकेला ही सुखी है, ऐसी किसी मुसीबत को घर लाने से अच्छा तो मतलब उनके शादी के नाम से उनके परिवार वालों में और उनमें इतना डर बैठ गया है दोस्तों, क्योंकि वो अपने बेटे की अब दूसरे के शादी भी नहीं करना चाहते हैं। और ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आप लोग कैसी लगी। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।